आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज पढ़ेंगे हम लोग भारत का भूगोल। क्या जी? भारत का भूगोल का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3 पार्ट 3 तक हम लोग देख चुके हैं। ये प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, यहाँ पे आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक बार ज़रूर देखिए। एक बार देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सही जानकारी दी है सर ने और सही क्वेश्चन वहाँ पे बताए हैं। वैसे भी आप अगर ये भारत का भूगोल का चौथा चैप्टर पढ़ते हैं, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो इतना गारंटी कह सकता हूँ कि वीडियो पे आप आगे बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो 2 मिनट जानकारी सुन लीजिए, फिर आप स्किप करना। तो यहाँ पर आपको जानकारी दूँ कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती किनका, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का पूरे सिलेबस के हिसाब से फ्री में आपको वीडियो दिया जाता है, फ्री में आपको पीडीएफ दी जाती है। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और या फिर आगे मोबाइल नंबर दूंगा मैं 7566 वाला, यहीं पे है 7566199260 पे आप सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहाँ से व्हाट्सअप मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल में हर रविवार को फ्री टेस्ट होता है। क्या होता है जी? फ्री टेस्ट। ठीक है, 5 टेस्ट हो चुका है। फ्री टेस्ट एक बार टेस्ट जरूर दिलाइए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई इंट्रो की बातें। अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जो नए हैं वो स्किप मत कीजिए, कुछ क्वेश्चन देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन एकदम सही है। और आज का क्लास तो और बहुत इंपॉर्टेंट, जो पुराने स्टूडेंट है ना, जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए इसको पूरा। तो आपका पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट का बहुत सारा ऊपर नीचे बात था कि जो भारत के कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। वहाँ पे दो डेटा बताया था। एक तो बताया था मैं 85-96, एक बताया था 85-98। दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए बताया था। वैसे लेना इसको है 85-86, 96 बोल दिया, सॉरी, 85-86, 85-86, 85-98। आंसर लेना है आपका 85-86। अगर नहीं है तब 85-98 लेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से बाहुबली। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? उच्चतम पठार ऊंचाई पे है, तो देखो इन सब में ऊंचाई पे कौन सा है? ऑब्वियसली कौन सा है? आपका लद्दाख। कौन सा? लद्दाख का पठार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतपुरा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है? जो सतपुरा पर्वत है उसके किस भाग में मैकल श्रेणी है? ठीक है, इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। इससे पहले थोड़ा सा इसका डिटेलिंग देखते हैं, और डिटेलिंग आपका एक वीडियो नहीं 2 वीडियो में कवर होगा। ये पहला वीडियो है, सेकंड वीडियो में इसको पूरा कवर करूँगा। देखो, जो भारत है, भारतीय भूभाग को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में जी? 4 भागों में। अगर ईयरफोन लगाए हैं ना, तो नहीं लगाए हो तो ईयरफोन लगाओ। चीज़ें यहीं के यहीं याद कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन ध्यान से सुनना। कहने का मतलब ये है कि स्किप वाला वीडियो मत देखो, अपना समय वेस्ट मत करो। अगर देखो तो पूरा देखो, समझ में आ रहा है तो। और एक बार देखोगे ना याद कराओ दो तो बात ही अलग है, यहीं की यहीं याद कराऊंगा मैं। तो आपका भारतीय जो भूभाग है उसको कितने भागों में बांटा है जी? 4 भागों में। 4 भाग। पहला भाग है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। भारत का जो उत्तरी पर्वतीय है, ऊपर का ना, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, दक्षिण पठार और तटीय मैदान और द्वीप। सपोज ये आपका भारत का नक्शा हुआ, बनाने नहीं आता, जैसा भी बन रहा है थोड़ा सा मानिए, ये आपका भारत का नक्शा हुआ है ना जी। ये भारत के नक्शे में इस एरिया को आपका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक, ये एरिया आपका उत्तरी मैदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तरी मैदान। और ये एरिया ऐसा त्रिभुजाकार में आपका दक्षिण का पठार है। कौन सा? दक्षिण का पठार। और चौथा आपका ये तटीय मैदान, ये पश्चिम तट, ये पूर्वी तट, और ये द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन चारों को मिला के आपका क्या बोलते हैं? भारतीय भूभाग में बांटा गया। एक बार रिपीट करता हूँ, भारतीय भूभाग में बांटा गया। ऊपर के भाग को आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोलेंगे, ये आपका उत्तरी मैदान है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, और ये साइड में आपका तटीय मैदान और द्वीप है। ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय, ठीक, और दूसरा उत्तरी मैदान। उत्तरी पर्वतीय को पूरा डिटेल देखेंगे, उत्तरी मैदान को, ये दो को कल के डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अपन देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को ऐसा देखा जाए तो 4 भागों में इसको भी बांटा गया है ना।
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं डिटेलिंग से पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की नहीं, आपका हॉस्टल वार्डन या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, भारत के कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा कारीगर सिद्ध होगा। अच्छे अच्छे टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ये चारों पूछता है। पहला ए में देखते हैं, आपका पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है जी? आपका पंजाब। मान लो ये आपका भारत है ना, तो इस भारत को, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में ऐसे ऐसे बांटा गया है। तो इसमें आपका पंजाब हिमालय, कौन सा हिमालय? पहला पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय, जो पंजाब हिमालय में एक नदी है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब हिमालय में ये सिंधु नदी ऐसे यहाँ से निकलती है, ऐसे याद रखेंगे। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच है। पूछा जाता है ना, पंजाब हिमालय किन के बीच है? जो सही जोड़ी मिलान में आता है ना, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच। कहाँ से? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच है। इस पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। याद रखेंगे, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। ये पंजाब हिमालय में आपकी कुछ पर्वत श्रेणी हैं। एक तो काराकोरम पर्वत श्रेणी याद रखेंगे, दूसरा लद्दाख बताया था, ऐसा काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, फिर जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर, 4 श्रेणी। एक बार रिपीट करता हूँ, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। ये हो गया पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। एक बार पंजाब हिमालय फिर से रिवीजन करते हैं। पंजाब हिमालय साथ में बोलते जाएंगे ना, अगर ईयरफोन लगा रहे हैं, क्योंकि जुबान से जो बोलते हैं ना वो याद रहता है। ऐसा मुक्का बैठे रहोगे काम नहीं बनेगा। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय में सिंधु से सतलज नदी के बीच। कहाँ से? सिंधु से सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है, ठीक। इसको, पंजाब को कश्मीर हिमालय बोलते हैं और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। इसमें पर्वत श्रेणी है आपका, एक तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, 4 पर्वत श्रेणी है, ठीक। ये हो गया आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद आपका हम पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ना। पीडीएफ में सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी, वो पढ़े थे सिंधु से सतलज, तो ये सतलज से काली, कौन सा? कुमायूं हिमालय। सिंधु से, सॉरी, सतलज से काली नदी तक कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। फिर आया नेपाल हिमालय, ठीक है। कौन सा? आपका नेपाल। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक है। कौन सा? काली से तीस्ता नदी तक। इसी नेपाल हिमालय में एवरेस्ट है, कंचनजंगा और धौलागिरी है। ये क्या है? धौलागिरी। और ये है आपका धौलाधर, है ना, ऐसा है, धौलाधर और ये धौलागिरी, अंतर है दोनों में। ये क्या है? आपका धौलागिरी। तो पूछ सकता है एवरेस्ट कौन से हिमालय में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखेंगे एवरेस्ट नेपाल हिमालय में है, ठीक। इन चारों देगा, कौन कौन सा दे देगा? आपका पंजाब हिमालय दे देगा, कुमायूं हिमालय दे देगा, नेपाल और असम हिमालय, ये चारों देंगे ऑप्शन में। तो आपको लेना है नेपाल हिमालय। एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल हिमालय में, ठीक। उसके बाद है लास्ट आपका असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ से? तीस्ता से दिहांग नदी तक। दिहांग कहाँ है? असम में है। तीस्ता से दिहांग नदी तक। एक बार रिपीट करते हैं तीनों को। कुमायूं हिमालय, साथ में बोलते जाएंगे, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी तक। फिर है आपका नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक। नेपाल हिमालय में एवरेस्ट शिखर है, कंचनजंगा, धौलागिरी। कौन कौन से? एवरेस्ट शिखर, कंचनजंगा, धौलागिरी। फिर लास्ट है असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग नदी तक। आई होप चारों हिमालय आपको याद हो गए होंगे, ठीक। अब ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, कौन सा? ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, तो यहाँ पे हिमालय में बांटा गया, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। अब हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग क्लास में आपका ट्रांस हिमालय, शिवालिक वृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, 4 भागों में बांटा गया है। तो इन 4 में से पहला पढ़ते हैं आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? सबसे ऊपरी भाग को ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय को में 3 श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणी? 3। एक है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। याद रखेंगे ट्रांस हिमालय, ऐसे आंख बंद करो दिखेगा, काराकोरम दिखेगा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, 3 श्रेणी है किसमें? ट्रांस हिमालय में, ठीक। अब अपन काराकोरम श्रेणी देखते हैं। जो काराकोरम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। सबसे ऊंची श्रेणी, तो पूछेगा ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है?
काराकोरम श्रेणी है। इसी काराकोरम श्रेणी पे K2 बताया था, कल बताया था ना मैं, K2 जिसकी ऊंचाई है 8611, जो विश्व के सेकेंड टॉप में ये है ऊंची श्रेणी K2, ठीक है, 8611। यहाँ पे हिमनद है, ये तो पर्वत देख लिए। अब हिमनद मतलब ग्लेशियर, बताया था कल, सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे बल्टोरा और बैफो 3 ग्लेशियर हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना, एससी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ हो सकता है पूछ सकता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो बता सकते हैं ट्रांस हिमालय में है ना। और या फिर पूछ सकते हैं सियाचिन क्या है, तो ये ग्लेशियर या हिमनद है। ओके, तो ट्रांस हिमालय में पहला देखे अपन क्या है, काराकोरम, ठीक। काराकोरम में सबसे ऊंची श्रेणी है K2 है 8611, हिमनद है सियाचिन और बलटोरा बैफो, ठीक। अब है आपका लद्दाख, देखते हैं, ठीक। लद्दाख श्रेणी में राकाकोसी पर्वत है, ये पूछा गया है ना, राकापोसी पर्वत कहाँ है, इसकी विशेषता। तो राकापोसी पर्वत लद्दाख श्रेणी में है। विशेषता क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली है, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली श्रेणी है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। ये आपका चोटी लिख लीजिए, ठीक, इसको नोट डाउन करते चलिए। ये हो गया लद्दाख। फिर आपका जास्कर क्या है, ट्रांस हिमालय की दक्षिण श्रेणी है। उत्तरी है काराकोरम, तो दक्षिण में है आपका जास्कर, ठीक है। यहाँ पे पर्वत है, एक पर्वत का नाम याद रखेंगे, नांगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नांगा पर्वत। और एक पर्वत, एक नदी याद रखेंगे, नदी कौन सा है, सिंधु नदी बहती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती, तो जास्कर और लद्दाख के मध्य बहती। इन दोनों के बीच से ऐसे कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, ठीक। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। लद्दाख श्रेणी में कोशी क्या है, पर्वत शिखर है, जो विश्व की क्या है, सबसे बड़ी ढाल चोटी है। फिर आपका जास्कर आया, ट्रांस हिमालय का दक्षिण श्रेणी है। कौन सा, जो ट्रांस हिमालय का दक्षिण श्रेणी है, कौन सा, आपका जास्कर। इसमें एक पर्वत देखे, नांगा पर्वत, नदी देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम यहाँ से नहीं हुआ, लेकिन इनके बीच से बहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी किनके बीच से, तो जास्कर और लद्दाख के बीच से बहता है। ये हो गया ट्रांस हिमालय पूरा कंप्लीटेड। कौन सा, आपका ट्रांस हिमालय कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं ट्रांस हिमालय के बाद है आपका वृहद हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय जी, वृहद हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना। वृहद हिमालय, अब वृहद हिमालय में बर्फ देखते हैं। बर्फ क्या है, वृहद हिमालय, ये जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पे हर समय क्या रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है ना। ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, हिमाद्री बोलते हैं। प्राचीन क्या है, ये प्राचीन श्रेणी है, जो वृहद हिमालय है प्राचीन श्रेणी है। वृहद हिमालय क्या है, सबसे प्राचीन श्रेणी है, सबसे ना। नदी का उद्गम हुआ है, यहाँ पे नदी देखेंगे, 2 नदी का उद्गम, गंगा नदी और यमुना नदी। कौन सा, गंगा नदी और यमुना नदी। पर्वत देखेंगे, यहाँ पे आपका एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा और मकालू। अब बोलेंगे सर एवरेस्ट और कंचनजंगा तो हम लोग आगे भी पढ़े हैं, देखो यहाँ पे पढ़े हो आप लोग, कहाँ पे जी, ये नेपाल हिमालय में है ना। तो ये नेपाल हिमालय में है। क्वेश्चन यहाँ भी ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि ये जो एवरेस्ट है वो वृहद हिमालय में है कि ट्रांस हिमालय में कि लघु हिमालय की आपका शिवालिक हिमालय में। तो याद रखेंगे वृहद मतलब बड़ा, और बड़ा मतलब एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंचा है, 88-48 किलोमीटर, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। तो एवरेस्ट कहाँ रहेगा, वृहद में रहेगा, वृहद मतलब वृहद हिमालय में। साथ में कंचनजंगा याद रखेंगे, कितना है आपका 85-86, और मकालू, ठीक, 84-81, 3 पर्वत। एक बार रिपीट करता हूँ वृहद हिमालय को। वृहद हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हिमाद्री पर्वत है, सबसे प्राचीन श्रेणी है। नदी का उद्गम हुआ, 2 नदी है यहाँ पे, गंगा नदी और यमुना नदी। पर्वत देखेंगे जी, पर्वत है आपका एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा और मकालू, 3 पर्वत, कंचनजंगा मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू, 3 पर्वत है।
देखो मैं कंटेंट जो लेके आया हूँ ना, एकदम इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ लेके आया हूँ, है ना। तो पूरा डिटेल ना बता के अच्छी अच्छी चीज़ें को बता रहा हूँ मैं। अब हो गया वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद अपन पढ़ते हैं लघु हिमालय। कौन सा हिमालय जी? लघु हिमालय। अगर ऐसा बनाया जाए हिमालय पर्वत, अगर ये ट्रांस हिमालय, यहाँ पे आपका वृहद हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, फिर ये आपका शिवालिक हिमालय, ऐसे बनेगा ना। चलो ठीक, तो आपका लघु हिमालय कौन सा हिमालय जी? लघु हिमालय। लघु हिमालय में घाटी देखेंगे और श्रेणी देखेंगे, सिर्फ दो चीज़ें, एक तो घाटी और श्रेणी। घाटी में कौन कौन सा? आपका कश्मीर घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी, 3 घाटी देखेंगे। कहाँ पे? लघु हिमालय में। एक बार रिपीट करता हूँ, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी बोलो और काठमांडू घाटी। रिपीट है, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। ठीक, अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ये काठमांडू घाटी किन के बीच है, तो याद रखेंगे वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी नेपाल में। ठीक, ये हो गया घाटी। अब श्रेणी देखेंगे, यहाँ पे पीरपंजाल श्रेणी है और धौलाधर और कुमायूं श्रेणी है। रिपीट करता हूँ, पीरपंजाल श्रेणी, धौलाधर और कुमायूं श्रेणी। जैसे मैं सीक्वेंस के हिसाब से बताया ना, वैसा आप नोट्स बनाएंगे, नहीं भूलोगे। ठीक, ये हो गया लघु हिमालय। लघु हिमालय में घाटी याद रखेंगे, घाटी बोलोगे और श्रेणी, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। घाटी से 3 घाटी, आपका कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा और काठमांडू घाटी। श्रेणी में पीरपंजाल, धौलाधर और कुमायूं श्रेणी। ये हो गया आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद आपका क्या आता है? शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में तराई प्रदेश याद रखेंगे और दलदली। तो तराई और दलदली कहाँ पाया जाएगा? आपका शिवालिक में पाया जाएगा। यहाँ पे दून और द्वार है, दून जैसे देहरादून और द्वार मतलब हरिद्वार। क्वेश्चन व्यापम पूछा था ना, दून या द्वार कहाँ पाया जाता है? चारों दिया था, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। तो दून और द्वार कहाँ पाया जाता है? आपका शिवालिक में पाया जाता है। यहाँ पे पहाड़ी हैं, कश्मीर की पहाड़ी, डाफला पहाड़ी और मिरी पहाड़ी। मिरी, ये डाफला मिरी असम और अरुणाचल प्रदेश साइड है। ठीक है, कश्मीर की पहाड़ी, डाफला पहाड़ी और मिरी पहाड़ी, ये आपका शिवालिक हिमालय। टोटल हिमालय के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे दिया। अब देखते हैं उत्तरी मैदान। कौन सा चीज? आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान देखा जाए तो सीधी बात है, ये अगर हिमालय पर्वत है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये सपोज आपका हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत की अलग अलग चोटियाँ हैं। ठीक, जैसे कि ये आपका महान हिमालय ले लो, इसी को वृहद हिमालय बोलते हैं। ये आपका लघु हिमालय और ये आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय जी? आपका शिवालिक हिमालय। तेरी मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। ये आपका महान हिमालय, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। ठीक, तो इसको महान हिमालय ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका लघु हिमालय, ये आपका शिवालिक हिमालय। ठीक, तो ये हिमालय से नदियाँ ऐसे ऐसे बहती आती हैं, है ना, ये ऐसे बह के आ रही है। ठीक, अब ये शिवालिक हिमालय के बाद आपका मैदानी क्षेत्र आ गया, ये आपका मैदानी क्षेत्र है। ठीक, इस मैदानी क्षेत्र को उत्तरी मैदानी क्षेत्र, इसी पे नदियाँ बहती हैं। तो इस मैदानी क्षेत्र में ये ऐसे ऐसे पत्थर रहते हैं। भाई ये पहाड़ है, ये पहाड़ को नदी अपने साथ में सब पत्थर को तोड़ तोड़ के, कंकड़ को ला के यहाँ पे जमा करेगी समतल जगह पे। ये समतल जगह पे जमा हुई, इसी समतल जमा को आपको भाभर बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो नदियों के निक्षेप से ये नदी आ रही है ना, नदी से यहाँ से पत्थर में पहाड़ से टकरा रही है, तो यहाँ ऐसे टकराई, ऐसे ऊंचाई से गिरी, तो यहाँ से पत्थर टूटा, नदी से ऐसे घर्षण हुआ, तो ये पत्थर को नदी जो है अपने साथ लेके आके यहाँ छोड़ती है। इन पत्थरों में यहाँ पे नदी जो है आके रुकती है, इसी को नदी के निक्षेप से भाबर होता है। ठीक, तो नदी के निक्षेप, इसको लिख लेंगे ना, नदियों के निक्षेपण से, नदियों के निक्षेपण से क्या होता है? आपका भाभर। ठीक, अब उसके बाद ये जो पत्थरों से आगे बाहर आगे नदी निकली है ना, ये आगे नदी निकली, ये आगे नदी निकली, तो ये आपका तराई प्रदेश हो जाता है। क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश। जो तराई प्रदेश को नम
व दलदली बोलते हैं, नम व दलदली बोलते हैं। किसको? तराई प्रदेश को। अब यहाँ पे आया नदी बहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब समतल जगह पाया, ये पत्थर पत्थर था, है ना, पत्थर से नीचे होके आया नीचे, तो नीचे आया तो समतल जगह। अब समतल जगह भाई नदी पानी जहाँ पे जाएगा समतल जगह में तो क्या होता है, दलदली होता है, नमी हो जाता है, तो ये तराई प्रदेश बोलते हैं। तो दलदली और नमी को क्या प्रदेश बोलते हैं? तराई प्रदेश। 2 बताया, एक यहाँ पे देखते हैं और 2 यहाँ पे ना, इन चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये नदी आ रहा है समतल जगह से ना, क्या है आपका, नदी आ रहा है। अब नदी आया तो इस जो एरिया को, इस एरिया को क्या बोलेंगे? खादर। क्या बोलेंगे जी? खादर। खादर कैसे? अब ये नदी आ रहा है तो यहाँ पे जो मिट्टी है तो भाई अपने साथ बहा के फिर नदी आगे ले जाएगी, है ना, बहा के आगे ले जाएगी। तो खादर मतलब नवीन, नवीन। जैसे कि नदी आई, नदी यहाँ की मिट्टी को फिर उखाड़ के ले गई, फिर बाद में यहाँ पे मिट्टी जमी, तो हर समय परिवर्तित हो रहा है, पुरानी मिट्टी नई मिट्टी में चेंज हो रहा है। तो खादर किसको बोलेंगे? खादर जो है बाढ़ वाले मैदान में जो नए जलोढ़ को खादर बोलेंगे। खादर से याद रखेंगे कि नदी आया, मिट्टी को, जो पुरानी मिट्टी इसको लेके चला गया अपने साथ में और नई मिट्टी को छोड़ दिया, इसी को खादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खादर। और इस नदी के जो ऊपरी एरिया है, ये एरिया, ठीक, जो भाई नदी रहता है उसके ऊपर भाग रहता है, इसी को ऊपरी भाग को अपन क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, जो पुराना होता है, जो पुरानी जलोढ़ होता है। तो नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, ये आपका पुरानी जलोढ़, ठीक। तो नई से याद रखेंगे खादर और पुरानी से याद रखेंगे बांगर। 4 चीज़ें बताया, किसमें? आपका उत्तरी मैदान में। किसमें जी? आपका उत्तरी मैदान में, ठीक। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अपन उत्तरी मैदान पढ़ लिए, अब कल पढ़ेंगे 2 और पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या? आपका दक्षिणी पठार और आपका क्या है? तटीय मैदान, कल के चैप्टर में। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी तक लगभग 22 मिनट का हो गया, तो MCQ थोड़ा सा ज़्यादा है इसीलिए। ओके, तो समझे कि नहीं समझे, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये जो भी बताया हूँ उसको, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब दर्रा देखते हैं। क्या है जी? आपका दर्रा। अब दर्रा के बारे में बताऊँ मैं, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। दर्रा देखो, दर्रा में आपका ये जम्मू कश्मीर, ठीक, याद रखेंगे। बनिहाल, बुर्जिल, 2 दर्रा, कहाँ? जम्मू कश्मीर, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, ठीक, जम्मू कश्मीर में। आपका लद्दाख, आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा ना जी। लद्दाख में आपका कौन कौन सा है? जोजिला और आपका पीर पंजाल। लद्दाख में कौन कौन सा? जोजिला और पीर पंजाल। कौन कौन सा जी? लद्दाख में आपका जोजिला और पीर पंजाल दर्रा। लद्दाख में कौन कौन सा? आपका जोजिला और पीर पंजाल दर्रा। अब उसके बाद लद्दाख के जस्ट नीचे आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक और दर्रा याद रखेंगे, जोजिला, पीर पंजाल और आपका काराकोरम दर्रा, लद्दाख में ही याद रखेंगे, काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में 2 दर्रा। अब उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश में बहुत इम्पोर्टेंट है रोहतांग दर्रा और आपका सिपकिला दर्रा, इसको पूरा लिख लेंगे, सिपकिला दर्रा, ठीक। उसके बाद है आपका उत्तराखंड। कौन सा जी? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक साथ बोलेंगे मानानीति और लिपू लेक, मानानीति और ये आपका लिपू लेक, मानानीति और, अरे यार हटना भाई, मानानीति और लिपू लेक। कौन कौन सा? मानानीति और लिपू लेक, ठीक। एक बार यहाँ पे उसके बाद सिक्किम, कौन सा है जी? सिक्किम। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ठीक। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। लास्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे,
पूरा दर्रे से क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, क्या है आपका, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। लास्ट एक और देख लीजिए, मणिपुर, मणिपुर में तुजू पास या तुजू दर्रा बोलते हैं। पास मतलब होता है आपका दर्रा। ठीक, अब एक बार इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब होगा। ओके, शायद आवाज़ बढ़िया आ रहा होगा। तो लास्ट है आपका, ये तो पूरा दर्रा बता दिया, इतने में दर्रा पूरा ख़त्म है और दर्रे से क्वेश्चन आता ही है। अब इसको पढ़ते हैं आपका जम्मू कश्मीर, अच्छे से याद होगा, यहीं के यहीं जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। रिपीट है, ब से बनिहाल बुर्जिल दर्रा। लद्दाख में जोजिला पीर पंजाल काराकोरम, जोजिला पीर पंजाल काराकोरम कहाँ, लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग और सिपकिला दर्रा, रोहतांग और सिपकिला बहुत बार पूछा जाता है, रोहतांग और सिपकिला ना। उत्तराखंड में मानानीति लिपुलेख, एक साथ मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख, 4 देख लिए, 4 राज्य ना। उसके बाद आपका सिक्किम, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और मणिपुर में तुजू पास या तुजू दर्रा। ठीक, ये हो गए आपके दर्रे, दर्रे से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको पूरा डिटेलिंग बता दिया। अब देखो बनेगा क्वेश्चन आपको, लिपू लेक दर्रा कहाँ है, कहाँ है जी लिपू लेक दर्रा। चलो इसका आंसर आप लोग दीजिए कि लिपू लेक दर्रा कहाँ पे है। लिपू लेक दर्रा अभी बताया कहाँ पे, आपका उत्तरांचल या उत्तराखंड में, मानानीति लिपू लेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिपकिला दर्रा। देखो सिपकिला दर्रा अभी कहाँ बताया, मैं अभी बताया हूँ सिपकिला दर्रा कहाँ बताया जी, आंसर तो दीजिए क्या है इसका। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला, रोहतांग सिपकिला 2 बताया। ठीक, अब आपका जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो जवाहर सुरंग बनिहाल से गुजरती है। कहाँ से, जवाहर सुरंग जो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, वहाँ से गुजरती है। कौन सा, जवाहर सुरंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमालय में कौन सी पहाड़ी प्रवेश भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के साथ जोड़ती है, तो सिक्किम, ये सिक्किम और इधर चीन के साथ कौन सी पहाड़ी है या पास या दर्रा जोड़ता है, इन चारों में से कौन सा जोड़ता है, तो आपका नाथुला पास जो सिक्किम में है, ये इनको जोड़ता है, सिक्किम और चीन को। कौन सा, नाथुला पास, पास मतलब दर्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है। देखो बोमडिला दर्रा बताया हूँ मैं, बोमडिला दर्रा कहाँ है जी, कहाँ है आपको बताया हूँ, जो बोमडिला दर्रा है कहाँ है, इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या होगा इसका आंसर, बोमडिला दर्रा कहाँ है। बोमडिला दर्रा आपका ब से 2 बताया हूँ मैं, एक तो बनिहाल और बुर्जिल कहाँ बताया, जम्मू कश्मीर, और बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है जी, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अब नदी चैप्टर पढ़ गए ना, दर्रा पूरा कंप्लीट कर दिया, अब नदी चैप्टर है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्न में से किस अवस्था के लक्षण प्रदर्शित करती हैं। जो प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय मतलब नीचे के क्षेत्र, कल पढ़ेंगे उसको बताऊंगा मैं, वो कैसी अवस्था में है, वो आपका वृद्धावस्था में है। कौन सी अवस्था में, ये अगर भारत है तो इस एरिया में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं ना, इसको त्रिभुजाकार में, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं ना, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, उसको वृद्धा अवस्था में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अब देखो ये आपका भारत है, ठीक, तो मैं बताया कि इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय बोलेंगे। ठीक, इस प्रायद्वीपीय नदी में ये बहुत सारी नदियाँ गिर रही हैं, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इन सभियों में, इन चारों ऑप्शन में कौन सी नदी सबसे बड़ी है। ठीक, तो चारों में से कौन सी सबसे बड़ी है, तो पहला बात तो नदी अगर पढ़ रहे हैं तो नर्मदा और ताप्ती तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा ताप्ती इधर आके गिरती है अरब सागर में। अब कृष्णा बचा और गोदावरी, 2 नदी बचा जी, कृष्णा या गोदावरी, दोनों नदी में से आपका आंसर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, गोदावरी। ठीक, गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465। कितना है जी आपका गोदावरी की लंबाई, 1465
65। गोदावरी के बाद फिर बड़ा है आपका 1400 कृष्णा नदी। कौन सा? कृष्णा नदी। नर्मदा का है 1312 और ताप्ती का है 724। एक बार रिपीट करता हूँ, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312, ताप्ती 724। कितना? 724। आंसर हो जाएगा क्या जी? इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपका सबसे बड़ा कौन सा है? दिख रहा है आपका 1465, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है? बताया हूँ मैं क्या भ्रंश घाटी में बहती है, शायद कल का बताया था। ठीक है, 2 नदियाँ हैं, वो उनमें से एक है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है किनके बीच? एक तो विंध्याचल पर्वत, याद रखेंगे, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच बहता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो किनके बीच बहता है? यहाँ से इनके बीचों बीच में आपका नर्मदा नदी बहता है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? देखो आ गया क्वेश्चन, अभी बताया हूँ मैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? उद्गम बताया, पर्वत बताया, देखो कहाँ पे, यहाँ पे अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ये वृहद हिमालय। देखो नदी बताया और पर्वत, नदी में गंगा और यमुना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, इसीलिए उसको डिटेलिंग किया हूँ मैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधी बात है आपका, कौन सा जी? गंगा नदी का उद्गम वृहद हिमालय में। कौन से हिमालय में? वृहद हिमालय में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। और कब से इसको जलीय जीव घोषणा किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। कब? 2009 में। अच्छा, पढ़ के बोल हो गए होगे, कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। एक लड़का मेरे को फ़ोन किया था, नाम है उसका अजय। क्या है? अजय ठाकुर, बिलासपुर से ना। कहाँ से? आपका बिलासपुर से फ़ोन किया, लगभग 15-20 मिनट बात किया। ये भाई बताता है कि सर मेरा वेट 105 केजी था। कितना? 105 केजी। कुछ महीने किया मैं, ये 105 केजी, पहले तो इसको सलूट है, 105 किलो होना मतलब बहुत बड़ी बात। 105 किलो से ये अभी 75 किलो में आ गया है ना, सिर्फ वर्दी के लिए, पुलिस की तैयारी कर रहा है, 105 से 75 में आ गया। अब बता रहा था सर मैं, बाकी सब तो सही है, अब भाई बेचारे का हेल्थ है, बॉडी है, तो इसका रनिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, बता रहा था रनिंग हल्का कमज़ोर है, लगभग उसका 70 से 75 नंबर ऐसी आ रहा है, बता रहा 70-75 नंबर जा रहा है। इसके साथ साथ उसका थोड़ा सा रिटर्न में कमजोरी है, बता रहा था सर मैं रिटर्न में कमजोरी है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ये 105 किलो का लड़का दौड़ के 75 केजी में आ गया और बराबर 70 से 75 नंबर लेके आ रहा है, तो आप क्यों नहीं लेके आ सकते जी? आप भी तो लेके आ सकते हैं ना, आप भी वर्दी के लिए तो इतना कर सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम रिटर्न के लिए बोल रहा था, सर रिटर्न के लिए कैसे करूं? अब बोल रहा था मैथ्स का कोचिंग ज्वाइन करूं क्या सर, ये वो। तो मैं बोला तुम भाई अगर मैथ्स का कोचिंग ज्वाइन करोगे तो 5,000 रुपया लगेगा, 4 से 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कराएगा। और रीजनिंग और मैथ्स मिला के पिछले समय 5 आया था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 आएगा। और मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, मैं ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन आपको बताऊँगा ना, अगर 10 में से 8 क्वेश्चन वहाँ से नहीं आए ना, तो आप मेरे को बोलना सर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, इतना श्योर बोल सकता हूँ। गणित मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये बोला कि गणित, और कई स्टूडेंट बोलते हैं सर गणित रीजनिंग का आप पढ़ाओगे, मेरे भाई साहब इसको सारी चीज़ों को आप कंप्लीट तो करो, याद तो करो। टेस्ट में आपका जब 50 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 50 पूरे रिपीटेड हैं, जो पढ़ाया हूँ वही, नया नहीं दे रहा हूँ। 50 में आपका 45 से 48 क्वेश्चन बनना चाहिए। अभी तक किसी का 45 से 48 नहीं आया, जो आए हैं वो नहीं मेरे से जुड़े हुए हैं, वो है मतलब नए जुड़े हैं वो है, पुराने नहीं, जो पुराने पढ़ रहे हैं उनका नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करो तो अच्छे से करो, नहीं तो फिर मत करो जी। इसके तरह भाई जी ने 105 किलो से 75 केजी में आके 70 से 75 नंबर लेके आ रहा है। अब इसका रिटर्न बोलता है कि सर हम लोग 15 लोग हैं, हम लोग को आप पढ़ाओगे क्या? जितना फीस लेना है ले लो। मैं बोला भाई साहब मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में पर्सनली एकदम, मैं 15 लोगों को ऐसे बैठा के नहीं पढ़ा सकता, मेरे को भी समय नहीं मिल पाता है ना। तो पहले तो अजय भाई को बहुत बहुत सलूट है। आप लोग भी इसकी तरह थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए कि जब 105 किलो का बंदा 75 किलो में
जा सकता है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये बताऊँ मैं कि जो अभी तक यहाँ तक वीडियो पे बने हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मेरा पढ़ाना उनको अच्छा लगता है तभी यहाँ तक वीडियो में बने हैं। उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे भारत छत्तीसगढ़ पढ़े, अर्थशास्त्र पढ़े, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं ना। जब एग्ज़ाम आएगा ना जी, आपका रिटर्न एग्ज़ाम 1 महीना बचा रहेगा, मैं कसम से आपको ऐसे ऐसे चुनिंदा, जैसे मान लो भूगोल है, भूगोल में ऐसे ऐसे चुनिंदा टॉपिक बताऊँगा जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसी टॉपिक को पढ़ के जाना है, हर किसी को नहीं पढ़ना है, उसी टॉपिक को ही पढ़ के। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अगर हम भूगोल पढ़ें, जनजाति पढ़ें, तो मैं ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा उस समय, उसी को पढ़ के जाना। और ये स्पेशली मैं यूट्यूब में पर्सनली नहीं बताऊंगा, यूट्यूब में पर्सनली नहीं बताऊंगा। जो मेरे से जुड़े हैं, जो आखिरी तक जुड़े रहेंगे, उन्हीं को स्पेशली पर्सनल बताऊँगा, प्राइवेट उनको वीडियो भेज के। यूट्यूब को पब्लिक नहीं करूँगा। जो मेरे से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे उन्हीं को ही बताऊँगा। लास्ट में मैथ्स का भी, गणित का कौन कौन से टॉपिक लगाना है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, तो बहुत हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत की सबसे लंबी नदी है? अब देखो, इनमें से सबसे लंबी नदी, सीधी बात है, कौन से भारत की बोला है ना, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है जी? गंगा नदी। कौन सा है जी? आपका गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा। देखो, नदी से बात आया तो पहले सिंधु नदी देखते हैं। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु, 2900 किलोमीटर सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक, 2880 किलोमीटर। यही के यही याद होगा, सिंधु 2900, सिंधु 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2880, ब्रह्मपुत्र 2880। गंगा सबसे पवित्र नदी 2510, अरे बोलो एक बार, 2510, 2510, 2510, 2510, 2500 मत बोलो, 2510, कितना? 2510, 2510 गंगा, 2510 गंगा। अभी गोदावरी बताया मैं, गोदावरी 1465, कितना जी? गोदावरी आपका 1465, एक बार रिपीट करो, 1465, गोदावरी 1465। फिर आपका यमुना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यमुना, यमुना नदी है 1365, कितना? 100 कम, 1365, 1365। एक बार रिपीट करते हैं इस चीज़ों को। सिंधु नदी, सिंधु है 2900 किलोमीटर, 2900 सिंधु 2900। ब्रह्मपुत्र 2880, क्या है? 2880। गंगा 2510, गंगा 2510। गोदावरी 1465, गोदावरी 1465। यमुना 1365, 1365। कसम से बता रहा हूँ मैं, ये ऑफलाइन क्लास है। क्या है? आपका ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन भी नहीं है ना। क्या है? आपका ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन है। अगर ये ऑफलाइन के साथ साथ अगर मेरे पास बैठे रहते ना, सबको एक एक करके खड़ा कर करके सबसे पूछता मैं। अब दूर हो मतलब दूर हो मतलब सामने में तो दिख नहीं रहे हो, कौन क्या कितने टाइम पढ़ रहा है पता नहीं है, लेकिन अगर पास में रहते, सबको एक एक करके मुँह ज़बानी सारी चीज़ें याद न करा देता ना, तो आप बोलते मेरे को। अब वैसे आई होप शायद सबको याद हो गया होगा, तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत नदी और उद्गम सम्मिलित नहीं है, नकारात्मक है? ए ए ए ए ए ए इसका बाकी माई बाप नहीं है। 2 मिनट, है क्या? नहीं है। ये क्वेश्चन को हटाते हैं, मैं पीडीएफ में इसको दे दूंगा, क्योंकि इसके बाकी तो है ही नहीं है, जब बताता तो है ना, इनके सम्मिलित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसके? ये आपका दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे, कावेरी नदी को। कौन सा है आपका? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। किसको? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि ताप्ती नदी, यहाँ पे डैश डालो ना, ये डैश, कावेरी यहाँ पे डैश डालो, ठीक है, कावेरी डैश, सोन यहाँ पे डैश डालो, और कृष्णा यहाँ पे डैश डालो, बाकी सब सेम है, स्पेस देना भूल गया है। ठीक, तो इनमें सम्मिलित नहीं है बोला है। देखो, पहला बात तो सोन नदी अमरकंटक से है, आप एकदम सही जानते हैं, है ना। नहीं जानते तो जान लीजिए, अमरकंटक से सोम और नर्मदा नदी निकलती है। कावेरी तो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कावेरी है आपका ब्रह्मगिरी, ये भी सही है। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, ये भी सही है।
कृष्णा नासिक से नहीं, ये गलत है। ठीक है, कृष्णा नासिक से नहीं निकलती। कृष्णा नदी जो है आपका महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। तो कृष्ण भगवान, देखो कृष्ण भगवान जगत में सबसे महान है, तो कृष्णा महाबलेश्वर ऐसे रिलेटेड करेंगे, कृष्णा महाबलेश्वर। और कावेरी, तो आखिरी में री और लास्ट में री, तो ब्रह्मगिरी, कावेरी और आपका ब्रह्मगिरी। ओके। सोन अमरकंटक, ताप्ती मुलतई, ताप्ती मुलतई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सही, स्पेस देना भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? किसका? सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना है। इन चारों में से सिंधु नदी का उद्गम, देखो पहले बात तो आप ये जान ले, सिंधु नदी भारत में उद्गमित नहीं हुआ है। तो भारत में नहीं तो लद्दाख खत्म, पंजाब खत्म। अब काबुल बचा और तिब्बत बचा। काबुल कहाँ है? कहाँ है जी? और तिब्बत, ये दो जगह बचा है। अब दोनों में से तो काबुल किधर है? इधर पाकिस्तान एरिया साइड चले गए, उधर है ना, अफगानिस्तान में। तो तिब्बत इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना और ऑप्शन हटाना आना सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन बचे, फिर क्लास ख़त्म हो जाएगा लगभग। बाप रे, 40 मिनट का हो गया। किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? इन सभियों में से डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये एस्चुरियंस या ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा नदी का कितना है जी? 1312 इसकी लंबाई है, 1312। 1365 अलग है ना, यमुना नदी है। फिर कंफ्यूज मत होना, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है? कल ही बताया था, दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती होती है? किस नदी के तट पर चाय की खेती होती है? कहाँ पे जी? दार्जिलिंग में। ठीक, जो दामोदर नदी वाला मैं आपको कल के क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे आपका दार्जिलिंग में तीस्ता नदी, कहाँ है जी? ये तीस्ता नदी पर क्या होता है? आपका चाय की खेती होती है। किसकी खेती होती है? चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है ना, ये आपका ऐसा लिख लेना, टाइपिंग में मिस्टेक है, मैंग्रोवन, ये मैंग्रोवन जंगलों का बसेरा है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसको करेक्ट कर लेना, मैं करेक्ट करके सुधार करके PDF में दे दूंगा। सुंदरवन का डेल्टा, ठीक, मैंग्रोवन का बसेरा है, सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें लाल नदी के नाम से जाना जाता है। इनमें किसको लाल नदी के नाम से? लाल सतलज को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? सतलज को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। बाप रे, और क्वेश्चन है, देखते हैं और क्या है, क्या लास्ट है। ठीक। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? कहाँ पे? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ठीक, उद्गम स्रोत स्थित है किसमें? इनमें से सभी। देख, सिंधु नदी निकलता है तिब्बत मानसरोवर से, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदी कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलता है। तीनों सही, उपरोक्त इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 24 MCQ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़े। थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, और बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज का पढ़ाना? अगर अच्छा लगा हो तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।